क्या आपको पता है कि भारत हर दिन 1.6 लाख टन से अधिक म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट उत्पन्न करता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये नहीं कि इतना कचरा कहाँ बनता है। सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है कि क्या हम अपने घर से निकलने वाले कचरे को सही तरीके से अलग करते हैं या फिर नहीं। और अगर उत्तर नहीं है तो लैंडफिल्स बढ़ेंगे, मीथेन गैस बढ़ेगी, क्लाइमेट चेंज तेज होगा और रिसाइकलिंग लगभग असंभव हो जाएगी। इसलिए आज का विषय है सेग्रीगेशन एट सोर्स। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की सबसे पहली सीढ़ी माना जाता है। व्हाट इज सेग्रीगेशन एट सोर्स, आओ इसके बारे में समझें। तो सेग्रीगेशन एट सोर्स का अर्थ है कचरे को उसी स्थान पर अलग अलग करना जहां पर वह उत्पन्न हुआ है। यानी घर, स्कूल, ऑफिस, हॉस्पिटल, मार्केट और इंडस्ट्री, हर जगह वेस्ट कलेक्शन से पहले ही अलग कर देना चाहिए। जब ऐसा नहीं किया जाता तो वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट आपस में मिल जाते हैं और रिसाइक्लेबल प्लास्टिक भी खराब हो जाता है। ऑर्गेनिक वेस्ट सड़ने लगता है और पूरा कचरा लैंडफिल में पहुंच जाता है। व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। कल्पना कीजिए, आपने खाने का बचा हुआ भोजन, प्लास्टिक बोतल, ग्लास, बैटरी, मेडिकल वेस्ट सब एक ही डस्टबिन में डाल दिया। अब सोचिए, क्या इनमें से प्लास्टिक आसानी से रिसाइकल हो पाएगा? नहीं। फूड वेस्ट से प्लास्टिक गंदा हो जाएगा, ग्लास टूट जाएगा, बैटरी का केमिकल बाहर निकल सकता है, मेडिकल वेस्ट इन्फेक्शन फैला सकता है। और यही कारण है कि सोर्स सेग्रीगेशन पूरी वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम की फाउंडेशन है। अब 3 विन सिस्टम होना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। तो भारत में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के अनुसार कम से कम 3 प्रकार का सेग्रीगेशन जरूरी है। पहला है ग्रीन बिन। इसमें आएगा वेजिटेबल वेस्ट, फ्रूट पील्स, टी लीव्स, फूड वेस्ट, गार्डन वेस्ट, फ्लावर्स, ये सभी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं। इनसे कंपोस्ट तथा बायोगैस बनाई जा सकती है। दूसरा है ब्लू बिन। इसमें जाएगा पेपर, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक बॉटल्स, ग्लास, मेटल, पैकेजिंग मटेरियल, ये सभी रिसाइकलेबल वेस्ट हैं। इनसे कई नई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। फिर है रेड बिन। तीसरे नंबर पर रेड बिन आता है। इसमें जाएगा सैनिटरी पैड्स, डायपर्स, बैंडेजेस, एक्सपायर्ड मेडिसिन, पेंट कंटेनर्स, केमिकल वेस्ट, बैटरी, ई वेस्ट, इनका साइंटिफिक डिस्पोजल बहुत ज़रूरी है। तो साइंस बिहाइंड वेस्ट सेग्रीगेशन समझ लें। तो इसके पीछे का साइंस है कंपोस्टिंग। ऑर्गेनिक वेस्ट में उपस्थित बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसिट्स जैसे बड़े सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं और कुछ सप्ताह बाद ही न्यूट्रिएंट रिच कंपोस्ट बन जाती है और ये सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाती है और केमिकल फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत कम करती है। और दूसरा है बायोमिथेनेशन। जब ऑर्गेनिक वेस्ट ऑक्सीजन के बिना बंद डाइजेस्टर में रखा जाता है तो एनाएरोबिक बैक्टीरिया मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं और इस गैस से इलेक्ट्रिसिटी, कुकिंग गैस, हीट एनर्जी जैसी चीज़ें बनाई जा सकती हैं और इसी को बायोगैस कहते हैं। फिर है मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी। ड्राई वेस्ट सीधे रिसाइकलिंग प्लांट नहीं जाता, पहले मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी अर्थात MRF पहुंचता है और यहाँ कन्वेयर्स बेल्ट होती हैं, मैग्नेटिक सेपरेटर, एयर क्लासीफायर, ऑप्टिकल सेंसर, इंफ्रारेड स्कैनर और AI आधारित सॉर्टिंग सिस्टम प्लास्टिक, मेटल, पेपर, ग्लास को अलग अलग कर सकते हैं। वेस्ट टू एनर्जी कैसे होगी? जो वेस्ट रिसाइकल नहीं हो सकता उसे हाई टेम्परेचर इंसिनरेशन या फिर गैसिफिकेशन प्लांट में भेजा जाता है। वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी, स्टीम, हीट उत्पन्न होती है। लेकिन ध्यान रहे, ये केवल नॉन रिसाइकलेबल वेस्ट के लिए है जो रिसाइकल नहीं किया जा सकता। ई वेस्ट रिसाइकलिंग, मोबाइल, कंप्यूटर, टेलीविज़न, बैटरी और सर्किट बोर्ड, इनमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, रेयर अर्थ मेटल्स मिलते हैं और साइंटिफिक रिसाइकलिंग द्वारा इन धातुओं को रिकवर किया जाता है। वाई सेग्रीगेशन रिड्यूसेस क्लाइमेट चेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब ऑर्गेनिक वेस्ट लैंडफिल में पहुंचता है तो ऑक्सीजन की कमी के कारण एनाएरोबिक डिकम्पोजिशन होती है और इससे मीथेन गैस निकलती है और मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में लगभग 28 से 36 गुना अधिक प्रभावी ग्रीन हाउस गैस है। मतलब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है ग्रीन हाउस इफेक्ट में। और यदि वेट वेस्ट को कंपोस्ट या फिर बायोगैस प्लांट में भेज दिया जाए तो मीथेन एमिशन काफ़ी कम हो सकता है। और यही कारण है कि वेस्ट सेग्रीगेशन क्लाइमेट एक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं, इसके बारे में कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स उठाए हैं भारत सरकार ने, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन और एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सर्कुलर इकोनॉमी मिशन और सिंगल यूज़ प्लास्टिक रिस्ट्रिक्शन, तो इन सभी का उद्देश्य वेस्ट जनरेशन कम करना और रिसाइकलिंग को बढ़ाना है। अब एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है?
तो इसका अर्थ है जिस कंपनी ने प्लास्टिक रिप्रोड्यूस और प्रोडक्ट बनाया उसे उसके कलेक्शन और रिसाइकलिंग की भी जिम्मेवारी लेनी होगी। इसे ईपीआर कहते हैं। ईपीआर मतलब एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज प्लास्टिक पैकेजिंग इंडस्ट्री में ये इंपॉर्टेंट पॉलिसी है। अब रोल ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है वो भी जानना जरूरी है। तो आज वेस्ट मैनेजमेंट पूरी तरह बदल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जीपीएस एनेबल्ड कलेक्शन व्हीकल्स, स्मार्ट बिन्स, सेंसर बेस्ड डस्टबिन्स, आरएफआईडी ट्रैकिंग, ड्रोन मॉनिटरिंग और सैटेलाइट मैपिंग जैसे जो टेक्नोलॉजी इन सब का उपयोग किया जा रहा है। तो स्मार्ट सिटी मिशन में इन तकनीकों को व्यापक उपयोग हो रहा है। सो अब हमारा क्या रोल है? व्हाट इज़ द रोल ऑफ सिटीजन्स? सो गवर्नमेंट अकेले कुछ नहीं कर सकती। हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो घर पर वेस्ट अलग करे, प्लास्टिक उपयोग कम करे और रीयूजेबल बैग्स अपनाए, सिंगल यूज़ प्लास्टिक छोड़ना, कंपोस्टिंग करना और लोकल रिसाइकलिंग सेंटर्स का यूज़ करना। अब इसमें चैलेंजेस की भी कोई कमी नहीं है, पर उनको देखा जा सकता है। अब उनके बारे में बात करते हैं। तो वो समस्याएं हैं अवेयरनेस की कमी, मिक्स्ड वेस्ट कलेक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, इनफॉर्मल सेक्टर इंटीग्रेशन, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, बिहेवियर चेंज और अर्बन पॉपुलेशन की ग्रोथ होना। तो इन सभी कारणों से सेग्रीगेशन अभी भी पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा। सो अब हमारे पास क्या रास्ता है? व्हाट इज़ वे फॉरवर्ड? हर घर में 3 विन सिस्टम होना चाहिए, चाहे एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, कम्युनिटी कंपोस्टिंग, डोर टू डोर सेग्रीगेटेड कलेक्शन, डिजिटल मॉनिटरिंग, वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट्स, सर्कुलर इकोनॉमी, ग्रीन जॉब्स और पब्लिक पार्टिसिपेशन। यही भविष्य का समाधान है। हमें अल्टीमेटली अपने स्वभाव में चेंजेस लाने होंगे। अब यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक की क्या इंपॉर्टेंस है? सो अगर प्रीलिम्स में जो फैक्ट्स पूछे जाते हैं तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल जो है वो 2016 है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं, ईपीआर, कंपोस्टिंग, बायोगैस, मीथेन, एमआरएफ, वेस्ट टू एनर्जी, सर्कुलर इकोनॉमी और स्वच्छ भारत मिशन और एसडीजी मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और अगर मेंस जीएस 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कौन से पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, जैसे डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ सेग्रीगेशन एट सोर्स इन अचीविंग सर्कुलर इकोनॉमी, explain the role of science and technology in municipal solid waste management, evaluate India's challenges in implementing source segregation, and how can artificial intelligence improve urban waste management. So याद रखिए, वेस्ट इज नॉट एक्चुअली वेस्ट। गलत जगह पड़ा हुआ रिसोर्स ही वेस्ट कहलाता है। अगर हम अपने घर से ही वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट और हजार्डस वेस्ट को अलग अलग करना स्टार्ट कर दें तो लैंडफिल कम होंगे, रिसाइकलिंग बढ़ेगी, क्लाइमेट चेंज कम होगा और भारत एक सस्टेनेबल तथा सर्कुलर इकोनॉमी की ओर तेजी से आगे बढ़ेगा। सो रिमेंबर, डोंट मिक्स इट, सेग्रीगेट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।